नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज याद रखना, मैं क्लास 12 सब्जेक्ट है फिजिक्स के, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ याद रखना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता रहा हूँ। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेंगे ये आपको बता देना किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, या तो आपके सही विकल्प में दे देंगे, ठीक है, या मैच द कॉलम में देंगे, तो किसी भी तरह से आपको दे सकते हैं। ये 35 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हुए, आज की क्लास क्या है याद रखना, ऑब्जेक्टिव की रहेगी, पूरी फिजिक्स सब्जेक्ट रहेगा, याद रखना। इससे पहले याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला याद रखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्या बोलता है, विद्युत द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, याद रखना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, पहला है कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा है कूलाम इंटू मीटर, तीसरा है कूलाम बटे में मीटर, अगला है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या बटे भी बोल दो, पर मीटर स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, और इसके बाद याद रखना, ये क्वेश्चन आपको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है बेटा, याद रखना, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, ठीक है, ये आपको ध्यान से आराम से पढ़ लेना, ठीक है, इंग्लिश वाले। अब याद रखना, इसका जो आंसर आएगा बेटा, मैं आंसर भी आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कूलाम इंटू मीटर, क्या आएगा, कूलाम इंटू मीटर, तो जो आएगा ख नंबर का आएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद याद रखना बेटा, ये आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, ठीक है, क्या है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। एक प्रोटॉन में, याद रखना, एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन में कितने न्यूनतम आवेश हो सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। सी का मतलब होता है कूलाम, याद रखना, सी मतलब क्या होता है, कूलाम। आवेश की यूनिट होती है कूलाम, याद रखना, आवेश की जो यूनिट होती है क्या होती है, कूलाम होती है। उसके बाद सेकंड है 1.6 इंटू 10⁻10 सी। अगला है थर्ड ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻19 सी। अगला है 6.02 इंटू 10⁻23 सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है, ठीक है। दो संधारित्र हैं आपके, याद रखना, ठीक है, दो कैपेसिटर हैं आपके पास, और उनको कनेक्ट किस में करा है, सीरीज में, याद रखना, ठीक है। दो आपके पास क्या है, कैपेसिटर है, उन दोनों कैपेसिटर को श्रेणी क्रम, श्रेणी को बोलते हैं, सीरीज में जोड़ा है, तो उसमें कब समान होगा ये आपसे पूछा है। पहला आवेश होगा, विभव, अगला तीसरा आवेश एवं विभव दोनों हो सकते हैं, क्या, ना आवेश होगा ना विभव होगा, ठीक है। ये आपको हिंदी में बता दिया है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो बेटा इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, आवेश आएगा, क्या आएगा, आवेश, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, चार्ज आएगा, क्या आएगा, चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें याद रखना बेटा, आपको ये मैंने सेकंड का क्या था, आंसर आपको नहीं बताया था, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 1.6, ठीक है, इंटू 10⁻19 कूलाम आएगा, ठीक है। कौन सा नंबर का, ग नंबर का, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ये था सेकंड का आंसर, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझा दिया, जिसमें कि आपका आंसर क्या आएगा, देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आएगा आंसर आपका चार्ज आएगा, क्या आएगा, चार्ज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका बता रहा हूँ फोर्थ, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ याद रखना, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। एक तार है, याद रखना, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद रखना। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, याद रखना, प्रतिरोध हमारा क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। और आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रतिरोध मतलब होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है बेटा, करंट के फ्लो को कम करता है, याद रखना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, मतलब प्रतिरोध को, करंट के फ्लो को कम करता है। और आपको जो रेजिस्टेंस है, याद रखना, ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। इसका मेनली काम क्या होता है, करंट के फ्लो को कम करता है, और ये इसका सिंबल होता है। और आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस की यूनिट का है, तो आप क्या बताओगे, ओम, याद रखना।
रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम होगी, याद रखना। ठीक है, तो इससे भी आप क्वेश्चन बन सकता है बेसिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा इसका ऑप्शन बता दें, पहला लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा क्या आएगा, पदार्थ पर, याद रखना क्या आएगा, पदार्थ पर। और ये इसमें इंग्लिश में लिख दिया ऑन सब्सटेंस, याद रखना किस पे डिपेंड करेगा, वो पदार्थ पर। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आपका 5 बता दे रहा हूँ, क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, इसको इंग्लिश में भी किलोवाट ही पढ़ा जाता है, याद रखना क्या बोलते हैं, किलोवाट्स हावर्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा विद्युत शक्ति का, तीसरा है धारा का, विद्युत विभव का। आपको मात्रक पूछा, याद रखना मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट। मात्रक मतलब क्या होता है, यूनिट। तो मात्रक का मतलब यूनिट, इसका किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा का, याद रखना क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो पहले आपको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब 6 वाला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, पहला इसमें आ रहा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, दूसरा है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, तीसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर। ठीक है, ये लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, न्यूटन पर मीटर एम्पियर, याद रखना क्या आएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब देखो बेटा, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ लेना यार, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर आप हो तो ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, और ये इसके ऑप्शन याद रखना, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, पहला वाला आएगा। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 7 देख क्या है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, याद रखना स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इंडक्टेंस याद रखना, इंडक्टेंस याद रखना क्या होता है, इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन मतलब होता है कुंडली, याद रखना। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन निर्भर नहीं करता है ना, तो आपका ये कॉइल हो जाएगा, याद रखना। नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता, पहला ऑप्शन है कुंडली की लंबाई पर, दूसरा कुंडली में प्रभावित धारा पर, तीसरा कुंडली की त्रिज्या पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, कुंडली में प्रभावित धारा पर। क्या आएगा, कुंडली में प्रभावित धारा पर, याद रखना इस पर निर्भर ये नहीं करता, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये इसके इंग्लिश में आप आराम से रीड कर सकते हो बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में भी ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं, याद रखना। तो अपना जो ट्रांसफार्मर जो होता है किस पर, कौन से सिद्धांत पर, याद है कौन सा सिद्धांत मतलब होता है प्रिंसिपल। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, याद रखना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्वप्रेरण, दूसरा अन्योन्य प्रेरण, तीसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन आएगा खा नंबर का, अन्योन्य प्रेरण, याद रखना क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद याद रखना बेटा, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आपका 2 वाला आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 9 है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, पहला ये लिखा है, दूसरा, तीसरा, ये 4th वाला है। ठीक है, इसको आप टी लिखा है 2π/t। ठीक है, सी बराबर होगा म्यू, या वी बोल दो, ये लैम्डा हो जाएगा, λ/t 2π/λ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा क्या होगा आपका, इसमें 2π/t हो जाएगा, 2π/λ, सॉरी ये नहीं होगा यार। ठीक है, क्या होगा आपका, होगा के काइनेटिक हो जाएगा, के बराबर 2π/λ। इसका 4th वाला आएगा बेटा। ठीक है, कौन सा आएगा, 4th वाला। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में लिखा है, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है,
इसके बाद यार है ना क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या लिखा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, किस कारण से उत्पन्न होती है? पहला है त्वरित आवेश से, दूसरा स्थिर आवेश से, तीसरा एक समान वेग से गतिमान आवेश से, तीसरा धारावाही चालक से। क्या है फोर्थ वाला? धारावाही चालक से। तो ये लिखा है इसमें, तो इसका आंसर याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? त्वरित आवेश से। ठीक है, क्या आएगा? त्वरित आवेश से। इसके बाद देखो बेटा, ये इंग्लिश में लिखा, आराम से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, ये लिखा है ना, ये बेटा याद रखना, ये ए बी सी और ये डी होगा, याद रखना, ये सी होगा, ये डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष आवर्तनांक का मान होता है। शुद्ध जल याद रखना। ठीक है, क्या बोला है? शुद्ध जल। ठीक है, मतलब प्योर वाटर आएगा, याद रखना। निरपेक्ष आवर्तनांक का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, याद रखना। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव होता है। तो इसका आंसर आएगा क्या आपका? 1.33। क्या आएगा? 1.33। ये हो जाएगा पहला वाला 1.33। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो याद रखना भैया, शुद्ध जल का पूछा है तो कितना होता है? 1.33 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 आ रहा परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। इसमें पूछा परमाणु क्रमांक से क्या समझते हैं आप? क्वेश्चन ये है। ठीक है, कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है, किसी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। पहला है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। दूसरा है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या का योग। या तो ये बोल सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को जोड़ सकते, इससे निकल जाएगी। या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखना। ठीक है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, याद रखना। क्या आएगा? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या आएगा आपका थर्ड वाला, याद रखना। ठीक है, कौन सा आएगा? थर्ड वाला। इसके बाद बेटा याद रखना, ये आपका इंग्लिश में, याद रखना। तो इंग्लिश में आप आराम से इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? परमाणु होता है। ठीक है, एटॉम पूछा है। परमाणु मतलब क्या होता है? एटॉम क्या होता है? पहला धनावेशित होता है, दूसरा ऋणावेशित होता है, अनावेशित होता है, निश्चित नहीं होता है। मतलब धनावेशित मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ऋणावेशित मतलब नेगेटिव। अनावेशित मतलब कोई चार्ज नहीं, मतलब अनचार्ज। निश्चित नहीं मतलब नॉट, आपको क्लियर मतलब नॉट पता ही नहीं है, कि निश्चित ही नहीं है कि होता है कि नहीं होता। तो याद रखना इसका आएगा अनावेशित, याद रखना। क्या आएगा? अनावेशित मतलब क्या होगा? अनचार्ज। परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। 1 ग्राम, याद रखना। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होती है। 1 ग्राम पदार्थ में कितनी समतुल्य ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन है 9 × 10⁶ जूल। दूसरा है 3 × 10⁻13 जूल। अगला है 3 × 10⁻6 जूल। अगला 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, ये लिखा है। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा 9 × 10⁻13 जूल, याद रखना। क्या होगा? 9 × 10⁻13 जूल होगी, याद रखना। इसके बाद ये रहा आपका इंग्लिश में, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ के बाद 15 के बाद 14 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? n प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। n प्रकार के, याद रखना। क्या बोला? n प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। पहला अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन, दूसरा अधिसंख्यक विभर, तीसरा समान संख्या में इलेक्ट्रॉन एवं विभर, अगला है अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, याद रखना। ठीक है, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन ये लिखा है। तो बेटा इसका आंसर आएगा अधिसंख्यक, याद रखना। अधिसंख्यक। ठीक है, अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन पहला वाला। ठीक है, ऐसे ही आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में इसका ऑप्शन क्या आएगा? पहला वाला आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर अपना आएगा 16 क्या लिखा? किसी अर्धचालक के ताप को, याद रखना। क्या है? किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता खालिस्तान जाती है। खालिस्तान क्या हो जाती? जाती मतलब बढ़ जाती है कि घट जाती है? याद ना, घट जाती है, बढ़ जाती है। डिक्रीज हो जाएगी कि इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
घटने मतलब होता है डिक्रीज, बढ़ना मतलब इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, घट जाती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता घट जाती है, याद रखना। क्या हो जाएगा, घट जाती है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद याद रखना 17 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध, याद रखना, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर खाली स्थान जाता है। ठीक है, कि बढ़ जाता है कि घट जाता है, याद रखना। ठीक है, कि बढ़ जाता है कि घट जाता है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, इस क्वेश्चन में याद रखना, अगला जो क्वेश्चन मैंने बताया था तो उस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर याद रखना, आप लोग याद रखना। उसका आंसर जो आ रहा है बाय मिस्टेक बेटा मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, याद रखना। ठीक है, तो उसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 16 वाले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर इसके बाद याद रखना आपको क्वेश्चन नंबर मैं 16 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता खाली स्थान हो जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है घट जाएगी, दूसरा है बढ़ जाएगी। ये इंग्लिश में लिखा है, घटने का मतलब होता है डिक्रीज, बढ़ने का मतलब होता है इंक्रीज। घटने को डिक्रीज बोलते हैं, बढ़ने को इंक्रीज बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा बढ़ जाती है, याद रखना। क्या हो जाएगा, आंसर में क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, आंसर में क्या आएगा आपका, बढ़ जाएगी। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर बढ़ जाती है, याद रखना। ठीक है, किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धियां मिलाने पर खाली स्थान जाती है, घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। ठीक है, तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब होता है रजिस्टेंस, याद रखना। प्रतिरोध मतलब रजिस्टेंस। अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, याद रखना। अर्धचालक मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर जो आएगा क्या होगा, घट जाएगी, याद रखना। इसका आएगा आंसर घट जाता है, याद रखना। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धियां मिलाने पर घट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक खाली स्थान होते हैं। ठीक है, ये पहला कोटर, दूसरा गेट। ठीक है, कोटर, दूसरा कौन सा है, गेट लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका कोटर। ठीक है, ये लिखा है। आया सभी को समझ में? ठीक है, इसमें आपको ये लिखा हुआ है अर्धचालक मतलब आपका सेमीकंडक्टर होता है। ये आपको आंसर आएगा कोटर, एन प्रकार के अर्धचालक में। ठीक है, इसके बाद याद रखना 19 वाला है, नैन गेट का बूलियन व्यंजक खाली स्थान है। नैन गेट का पूछा है। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन पूछा है। पहला है बी डॉट ए के ऊपर बार बराबर लैम्डा हो जाएगा, ए बी के ऊपर बार बराबर लैम्डा। ठीक है, ये बी ए बी। ठीक है, बी ए और ए बी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, याद रखना। कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या है, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, याद रखें। सिलिकॉन जो परमाणु होता है, सिलिकॉन के परमाणु की बाहरी, बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा 4। कितने होते हैं, 4। ठीक है, इसका आंसर आएगा सेकंड वाला 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्या लिखा, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खाली स्थान इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु है जिसके निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी होती है, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 13.6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 13.6 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक गतिमान होता है, मतलब जितने भी कण होते हैं उनका गति कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ में क्या होता है, याद रखना। तो उनके साथ में क्या होगा, तरंग। ठीक है, तरंग मतलब क्या होता है, वेव, याद रखना। उनके साथ में क्या होता है, वेव। तरंग मतलब वेव। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, जल के भीतर वायु का बुलबुला खाली स्थान लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जल के भीतर जो वायु का बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है,
तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा अवतल। याद रखना क्या आएगा, अवतल मतलब कॉनकेव लेंस। याद रखना, या लेंस तो नहीं बोल सकते अपन, इसमें डिपेंड करता है कि किस में लेंस लिखा है, तो लेंस की आएगा, डिपेंड करता है लेंस का है कि स्फेरिकल गोल का आएगा है। तो ये क्वेश्चन में इसमें आंसर क्या आएगा, अवतल आएगा। क्या आएगा, कॉनकेव आएगा। ठीक है, इसके बाद 24 वाला क्या है, चुंबकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं। ठीक है, चुंबकीय तरंगे जो होती हैं खालिस्तान तरंगे होती हैं। पहला अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अनुप्रस्थ। याद रखना क्या आएगा, अनुप्रस्थ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे खालिस्तान है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे खालिस्तान होती हैं। तो इसमें जो आएगा आपका नहीं, ठीक है, सबसे जो अधिक है, ठीक है, कौन सी तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं, एक्स किरणें कि गामा किरणें। तो इसका आंसर आएगा एक्स किरणें, सॉरी एक्स नहीं, गामा किरणें। क्या है, गामा किरणें। बी वाला इसका आंसर होगा। 26 वाला याद रखना, 26 वाला क्या, प्रेरण प्रतिघात XL का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। प्रेरण सिद्धांत याद रखना, प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक होता है। याद रखना, ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक आपसे पूछा है। ठीक है, तो एसआई मात्रक पहला है कूलाम, दूसरा है ओम। तो इसका आंसर आएगा ओम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओम। क्वेश्चन नंबर 27, आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, पहला उच्च, दूसरा शून्य। उच्च होगा कि शून्य होगा, हाई होगा कि जीरो होगा। ठीक है, क्या पूछा है कि हाई होगा कि जीरो, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, जीरो होगा। याद रखना, जीरो मतलब शून्य होगा। याद रहेगा कि आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का, लेंज का नियम आधारित है। नियम जो लेंस है, याद रखना, लेंज जो होता है, लेंज का लॉ जो होता है वो किस नियम पर लागू होता है। याद है, आधारित मतलब लागू होता है। तो इसका आएगा ऊर्जा संरक्षण। याद रखना, क्या आएगा, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। याद रखना, क्या आएगा इसका आंसर, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, याद रहेगा ना ये कि लेंज का नियम किस पर निर्भर करता है, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, चुंबकीय आघूर्ण एक राशि है। चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि होती है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, इसमें आएगा सदिश। याद रखना, सॉरी कौन सी आएगी, याद रखना, इसमें सही बता रहा हूँ। ठीक है, सदिश ही आएगी। याद रखना, वेक्टर आएगा कि स्केलर, तो कौन सा आएगा, वेक्टर। तो चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इस वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप आराम से देखोगे ना, तो आपको याद भी हो जाएंगे, साथ साथ में आपको समझ में भी आ जाएंगे भाई कैसा। जब जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखोगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, ऑटोमेटिक बेटा आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि यार इसका आंसर ये है। ठीक है, इसके बाद 30 वाला क्या है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव खालिस्तान में जोड़ दें। विद्युत परिपथ जो होता है, एक वोल्ट मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना, श्रेणी क्रम में। याद रखना, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में ना, सीरीज में कि पैरेलल में। याद रखना, सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना, सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल, तो इसका आएगा समांतर, मतलब पैरेलल में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। वोल्ट मीटर को याद रखना, विद्युत परिपथ में जो वोल्ट मीटर होता है कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद 31 वाला याद रखना, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। धारा घनत्व जो होता है इसका एसआई यूनिट आपसे पूछिए। ठीक है, क्या है, पहला एम्पियर पर मीटर, दूसरा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, तो इसका आएगा आंसर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका बी आएगा, ये इंग्लिश में भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद 32 वाला है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है। विद्युत विभव याद रखना, क्या पूछा, विद्युत विभव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, क्या होता है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक आपको मैं बता दे रहा हूँ, विमीय सूत्र से रिलेटिव 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में 101% आना ही आना। तो जितने भी टॉपिक हैं उनके विमीय सूत्र आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, आना ही आना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, खा वाला हो जाएगा। कौन सा, सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा, विभव एक खालिस्तान राशि है। विभव कौन सी राशि है ये पूछ रहा है, ठीक है। 33 में विभव मतलब जो पोटेंशियल होता है इसकी कौन सी राशि पूछ रहा है, तो इसकी राशि कौन सी आएगी बेटा, अदिश याद है, क्या आएगी, राशि, ठीक है। अदिश मतलब होता है स्केलर, याद रखना, अदिश मतलब क्या होता है, स्केलर, यानी कि अदिश राशि होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा, आवेश का विमीय सूत्र होता है, ठीक है, आवेश का पूछा है, ठीक है। तो आपका आवेश का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, एटी होता है, क्या होता है, एटी, याद रखना, ठीक है। आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज, तो चार्ज का पूछा विमीय सूत्र क्या होता है, एटी। इसके बाद याद रखना बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन याद रखना। इस तरीके से मैंने फिजिक्स के आपको 35 क्वेश्चन ऐसे बताएं जो पेपर में आपके रिपीटेड होते हैं, बार बार इनसे पूछा गया। तो पुराने पैटर्न में पेपर में जो जो क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से मैंने लिए हैं, याद रखना है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना, बार बार रिवाइज ज़रूर करना बेटा आप लोग, याद रखना। तो ये किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है, खाली स्थान में दे देगा, सही जोड़ी में दे देगा। आप वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देखना, और मैं यहाँ तक बता एक नोट्स बना लेना, उस नोट्स में इसको आप लिख लेना, याद रखना, ताकि आपको क्विक रिवाइज हो सके, ठीक है। तो 35 वाला एक लास्ट क्वेश्चन है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, याद रखना, ठीक है। अट्रैक्टेड करते हैं या रिप्लेटेड करते हैं ना, तो क्या आएगा इसका, आकर्षित, तो सेकंड वाला इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो बेटा सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना, ठीक है। और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है ताकि उनका एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। धन्यवाद।